हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बहुत ही खूबसूरत लाइंस लिखी थी श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से हो। मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। रूल नंबर 1, ऑलवेज मेक टाइम फॉर योरसेल्फ। जी हाँ, चाहे 30 मिनट्स वॉक कीजिए, 45 मिनट्स वर्कआउट कीजिए या आप योगा कीजिए। और आजकल तो ऑनलाइन भी काफ़ी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप वर्कआउट घर पर भी कर सकते हैं। जी हाँ, ड्राई फ्रूट्स रेगुलरली खाइए। और ये जो देखिए वाटर था ना, ये मैंने जो सोक्ड बादाम का था, इसको मैंने देखिए प्लांट्स में डाल दिया है, क्योंकि एक्स्ट्रा केयर के लिए एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। अब समर्स हैं तो 2 टाइम वाटर देते हैं। सिमिलरली माय डियर लवलीज होम मेकर्स, आपको भी अपनी एक्स्ट्रा केयर करने की ज़रूरत है, और वो और कोई नहीं करेगा, आपको ही करनी है। जी हाँ, रूल नंबर 2, गार्डनिंग। जी हाँ, ग्रो एनी प्लांट, ग्रो एनी हर्ब, ग्रो एनी फ्लावरिंग प्लांट, जो भी आप उगाएंगे। और अगर आप देखिए टमाटर उगाइए, धनिया उगाइए, और कुछ नहीं, कोई भी हर्ब्स उगा लीजिए। और जब आप उसे खाएंगे तो जो आपको खुशी मिलेगी उन खूबसूरत फूलों को देखकर, तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो गार्डनिंग मेक्स योर हार्मोन्स हैप्पी। एक बहुत ही फ्री और कह सकते हैं स्ट्रेस फ्री थेरेपी होती है गार्डनिंग। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चाहे 2-3 प्लांट्स लगाइए और उनकी केयर कीजिए, उनको नर्चर कीजिए, तो देखिएगा आपको कितना सुकून मिलेगा जब आप सुबह सुबह एक खिला हुआ फूल देखेंगे जिसको आपने उगाया है। तो ये एक बहुत ही बेस्ट थेरेपी है। नंबर 3, मेक योर टीम। यस, मैं कोई क्रिकेट टीम या हॉकी टीम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ होम मेकिंग टीम की। जी हाँ, अब आपकी फैमिली मेम्बर्स भी तो आपकी टीम बन सकते हैं। तो इन्वॉल्व योर किड्स, योर स्पाउस। आप अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व कीजिए। लाइक वो आपकी डस्टिंग में हेल्प करा सकते हैं, अरेंजिंग में, रीऑर्गेनाइजिंग में आपकी हेल्प करा सकते हैं। तो ये छोटी छोटी टास्क जो हमारे हाउस होल्ड चोर्स होते हैं, अगर वो उसमें भी आपकी हेल्प करते हैं तो आपका बहुत बड़ा बैगेज, बहुत बड़ा लोड कम हो जाता है। और आप साथ साथ अपनी डेली की लाइक क्लीनिंग कर सकती हैं, ऑर्गेनाइज कर सकती हैं। तो ये सब आप उन्हें अगर अभी अर्ली एज में ही सिखा देते हैं तो वो बड़े होकर आप इजीली वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। आप उन्हें सिखा सकते हैं कि बिफोर गोइंग टू बेड आप अपना सारा लाइक जो भी आपने फैलाया है उसको आप वापस उसी पोजीशंस पर रखिए। तो एक पॉइंट मैं ज़रूर ऐड करना चाहती हूँ, आप जिस भी रिलीजन में हैं, एटलीस्ट आप अपने बच्चों को उस रिलीजन की रिस्पेक्ट करना सिखाएं। बेसिक रिचुअल्स, पूजा पाठ करना, जो आपकी किताबें हैं उन्हें पढ़ना सिखाएं, और रेगुलरली विजिट करना सिखाएं। मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, चर्च जाएं रेगुलरली। ये सिखाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। रूल नंबर 4, एडवांस प्रिपरेशन। जी हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारे होम मेकिंग में, कि आप अपना मील प्लान जो है वो एडवांस में ही प्लान कर लें, ताकि आप जैसे नाइट में ही आप उन्हें राजमा बनाना है या छोले बनाने हैं वो सोक करके रख दें। तो आप अपने ब्रेकफास्ट के साथ साथ ही आप अपना लंच की भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। एंड इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमेन, तो आप अपना लाइक ग्रेवी वगैरह पहले ही फ्रिज में पीस कर रख सकती हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यूज़ कर सकती हैं। तो एडवांस प्रिपरेशन तो बहुत ही हेल्पफुल होता है। एंड यस, एडवांस प्रिपरेशन में ये भी आता है कि गो टू बेड विद क्लीन हाउस, नो मैटर हाउ टायर्ड यू आर। लाइक अगर आप नेक्स्ट मॉर्निंग में जब उठकर आ रहे हैं तो आपको अपना होम, अपनी किचन क्लीन मिले, तो ये बेस्ट होता है कि आप लाइक देखिए, यहाँ मैंने ना राजमा में इमली का हम ना पल्प डालते हैं थोड़े खट्टे करने के लिए, तो ये भी मैंने पहले ही सोक कर दिया था। तो हसल को अवॉइड करने के लिए आप छोटी छोटी चीज़ें अगर एडवांस में तैयार कर लेते हैं तो आपको तकलीफ़ नहीं होगी और आपका काफ़ी स्मूथली रूटीन चलेगा। तो ये देखिए, ग्रेवी तैयार है, राजमा तैयार है, और साथ साथ ही इधर साइड में मैंने पुलाव बना लिए थे, और आटा भी हम लाइक
ब्रेकफास्ट में अगर हम पहले ही एडवांस प्रिपरेशन कर लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा लगा देते हैं, तो आपको लंच में ईजी हो जाता है। इधर ये राजमा हमारे रेडी हो गए थे, मैंने ग्रेवी इसमें ऐड किया है और साथ ही साथ हमारे पुलाव भी तैयार हो गए थे। तो देखिए एडवांस प्रिपरेशन में आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं। रात को आटा एक्स्ट्रा लगा सकते हैं मॉर्निंग के लिए। इनफैक्ट अगर आपने मॉर्निंग में कर लिया है तो आप लंच तक का लगा सकते हैं। तो लाइक अगर जैसे कोई हैवी मील बना रहे हैं, राजमा राइस, साथ में आपको चटनी पीसनी होती है, तो उस टाइम आपको आटा मारने का टाइम नहीं मिलता है तो आपको काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। तो उस चीज़ों को अवॉइड कीजिए और सबसे बेस्ट है आटा स्टोर करने के लिए आप प्लास्टिक का कंटेनर यूज़ कीजिए। बिल्कुल भी उसके ऊपर कोई ड्राई फ्लेक्स नहीं आएंगे, बिल्कुल ताज़ा आटा लगेगा। रूल नंबर 5, स्पेंड टाइम विद योर किड्स। जी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है ना, आप स्टक हो जाते हैं एक रूटीन में, डिप्रेस्ड से हो जाते हैं, इरिटेशन होने लगती है। तो यस, गो आउट विद योर किड्स। अगर आप बाहर नहीं जा सकते, एटलीस्ट स्पेंड टाइम विद देम। लाइक आप उनके साथ कलरिंग कर सकते हैं, उनकी बातें सुनिए, कोई बोर्ड गेम लगा लीजिए, बोर्ड गेम खेल लीजिए। हाँ, ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूँगी 30 मिनट्स उनके साथ खेलना तो ऑब्वियसली एग्जॉस्टिंग हो जाएगा, बट हाँ थोड़ा सा टाइम आप 5 मिनट उनके साथ खेल लीजिए, फिर बैक टू योर वर्क। फिर बीच में जाकर आप देख लीजिए कि वो क्या ड्रॉ कर रहे हैं। और यस, बेस्ट है कि इन वैकेशंस में आप उनको कुछ भी ड्रॉ करके एक शीट पर दे दीजिए और उसके बाद उनको इन्वॉल्व कर दीजिए कलरिंग में। ये बहुत ही बेस्ट एक्टिविटीज़ है किड्स के लिए। हाँ, अगर आपके टीनेजर्स हैं तो ऑब्वियसली वो कलरिंग नहीं करेंगे, तो उनके साथ तो ऑब्वियसली आपको कोई बोर्ड गेम खेलना पड़ेगा, या आप इवनिंग में जा सकते हैं, किसी पार्क में चले जाइए, और कुछ नहीं तो एक स्ट्रॉल पर निकल जाइए, एक वॉक पर निकल जाइए बच्चों के साथ। एक आप कहीं भी अपनी कॉलोनी में भी एक राउंड लगा कर आते हैं ना, तो आप काफ़ी रिफ़्रेश फील करेंगे। उनको बोलिए चलिए चलते हैं हम आइसक्रीम डेट पर। यस, उनके साथ आप जाइए, एक आइसक्रीम एंजॉय करके आइए, साथ में एक स्ट्रॉल हो जाएगा, दे विल फील गुड। उनके साथ साथ आपको भी काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगे और आप भी काफ़ी रिफ़्रेश हो जाएंगे। रूल नंबर 6, ऑलवेज फॉलो क्लिनिक रूटीन। जी हाँ, लाइक हर मील के बाद आप अपनी गैस स्टोव को और अपनी स्लैब को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। लाइक आज के अगर कोई भी सब्ज़ी के या कोई भी स्टेन अगर पड़ते हैं तो वो साथ के साथ क्लीन हो जाएंगे। लाइक आप सामने देखिए वॉल्स पे भी क्लीन कर लेंगे, तो आपको रेगुलर या मंथली वो डीप क्लीनिंग वाली टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि आप तो रेगुलर ही क्लीन करते हैं। और मेरी हैबिट तो ये है कि मैं हर मील के बाद ही इस तरह से क्लीन करती हूँ। मैक्सिमम आपको 5 मिनट्स लगेंगे, लेकिन आप देखिए आप जब सेकंड मील के लिए आएंगे तो आपको एकदम चमचमाती हुई स्पॉटलेस क्लीन आपको किचन मिलेगी, तो आपका मन भी खुश हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप मॉर्निंग में भी अपना लाइक बेडिंग से स्टार्ट करते हैं, शीट्स फोल्ड कीजिए, देन लिविंग रूम की डस्टिंग कीजिए, उसके बाद आप अपनी मॉपिंग स्टार्ट कर सकते हैं, एंड देन आफ्टर बाथ पूजा करके आप अपनी ब्रेकफास्ट पे आ जाइए। तो इस तरीके से अगर आप रूटीन फॉलो करते हैं तो आपका जो काम है वो काफ़ी पहले हो जाएगा और आपको अपनी मी टाइम के लिए भी प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। तो लाइक अगर आप अच्छे से अपने घर को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है कि आपका घर भी चमचमाता हुआ दिखे, और उससे क्या होगा, अगर आपका ऑर्गेनाइज घर होता है, अलमीरा होती हैं, तो काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। आप ज़रूरी नहीं है कि आपका एक्सपेंसिव घर हो। देखिए एक्सपेंसिव लग्जरी में कुछ नहीं होता। अगर आपका ऑर्गेनाइज्ड होम है जहाँ आप अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ अच्छा सा डिनर एंजॉय कर रहे हैं, तो उससे बेटर क्या ही होगा। अपने आप को किसी से कंपेयर ना कीजिए, क्योंकि कंपैरिजन जो है नेगेटिव वाइब्स लाता है। जो आपके पास है, जो आपको प्राप्त है, वो पर्याप्त है। तो इसी के साथ मैं चाहूँगी कि आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सी होम मेकिंग टिप्स पसंद आई होगी, और कमेंट में बताइएगा कि आपको बेस्ट क्या लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।